अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज दुनिया भर की तरह अमेरिका में भी क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा है और लोग सुबह से अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए गिरजाघरों का रुख कर रहे हैं। मैं भी चूँकि एक बड़े गिरजाघर के करीब हमारा घर है तो मैं भी यहाँ पे आया हूँ और मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के आपके साथ क्रिसमस के हवाले से जो तैयारियाँ होती हैं तो आपके साथ शेयर की जाए। तो लोग तो सुबह से यहाँ आ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस की है, हो सकता है ये मेरा मुशाहिदे में ये बात आई, हो सकता है कि ये मैं सही ना हूँ, मेरी सोच दुरुस्त ना हो। जो मैंने चीज़ नोट की है, यहाँ पे जो अमरीकी लोग हैं, जो कि यहाँ के मकामी लोग हैं और जो उनके साथ यानी जो अमेरिका के लोग हैं, जिनमें से सफ़ेद फार्म लोग और जो स्याह फार्म लोग जो यहाँ के बाशिंदे हैं और या यूरोप से यहाँ आए हैं, तो उनकी तादाद बहुत कम इस वक्त गिरजाघरों में नज़र आ रही है। ज़्यादातर उन अफराद की तादाद मैंने देखी है जो अफ्रीका या एशिया के ममालिक से या दीगर ममालिक से, दीगर लातीनी अमेरिका लैटिन अमेरिकन ममालिक के लोग इस वक्त इबादत गाहों में का रुख कर रहे हैं। मकामी लोग बहुत कम हैं, या वो अगर वो रुख भी कर रहे हैं तो उन्होंने सिर्फ़ अपने घरों को सजाया है और इस किस्म की हद तक वो ये जो है वो त्यौहार मना रहे हैं। यानी जो यहाँ पे आपको पता है कि ये छुट्टियों का आगाज़ हो जाता है, तो उस हवाले से उन्होंने अपने घरों को सेट किया हुआ है और इस तरह जो है वो एक किस्म से वो उस तरह पार्टिसिपेट इबादत तो नहीं करे, लेकिन ये कि उसमें अपनी जो है वो ज़ाहिरी सी शिरकत कर रहे हैं। तो आज ज़्यादातर कारोबार ज़िंदगी बंद है। या हम तो एक गिरजाघर के पास आए हुए थे सुबह इस वीडियो बनाने के लिए, तो उसके बावजूद मैंने देखा है कि यहाँ पे लोग बहुत कम हैं। सड़कें मुकम्मल तौर पे ज़्यादातर सुनसान हैं। ये बहुत रश वाला इलाका है, यहाँ पे बहुत रश होता है, लेकिन आज यहाँ पे लोगों की तादाद बहुत कम है। ये देखें, आप देख रहे हैं ये लोग, ये पार्किंग लॉट फुल भरे हुए हैं। लोग उसी तरह अपने घरों में मौजूद हैं। तो चलें मैं आपको दीगर इलाकों का भी की तरफ ले जाता हूँ। इस वक्त हम आर्लिंगटन में मौजूद हैं, जो कि वर्जीनिया का शहर है। तो चलें हम आपको दूसरे इलाकों की तरफ भी ले जाते हैं। इस वक्त आप रोडों की हालत देख रहे हैं वर्जीनिया के शहर स्प्रिंगफील्ड में। ये देखें, यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा है। सुबह तकरीबन 9 बज रहे हैं इस वक्त और ये अमेरिका का सबसे अहम त्यौहार है, मनाया जाता है। ये जो जिस रोड पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ, तो आप अगर पिंडी में रहते हो तो समझेंगे आम रोज़ यहाँ पे राजा बाज़ार की तरह रश होता है। और यहाँ देखें, इस वक्त बिल्कुल खामोशी सन्नाटा छाया हुआ है, लोग चिल कर रहे हैं। पाकिस्तान में मुझे याद है, हमारा कोई त्यौहार हो या ईद का दिन हो तो लोग सुबह सवेरे उठते हैं, तैयारी करते हैं। कल यहाँ पे शाम पूरी रात बाज़ार जो है वो लोगों से, ख़रीदारों से भरे हुए थे और इस तरह जो है वो और कुछ यहाँ की मीठे पकवान होते हैं वो पकाते हैं, तो और लोगों को तोहफ़े तोहफ़े देते हैं। तो उस हवाले से रात 11-12 बजे तक लोग बाज़ार मुकम्मल तौर पे लोगों से खचाखच भरे हुए थे। लेकिन आज सुबह अब देखें बिल्कुल सन्नाटा है। तो ये एक अमेरिका की और पाकिस्तान की जो त्यौहार में फ़र्क है, वहाँ पे लोग उसका बड़ा एहतमाम करते हैं, सुबह सवेरे उठते हैं, मसाजिद में जाते हैं, तैयारी करते हैं। लेकिन यहाँ पे के दिन बिल्कुल सन्नाटा है। तो अभी तो दिन का शुरुआत हुई है, मेरे ख़्याल से दोपहर के बाद लोग घरों से निकलेंगे और देखेंगे कि फिर क्या होता है। तो फिर मैं आपको मज़ीद दिन का अहवाल बताता रहूँगा। ये कोई एशियन चर्च है, तो वहाँ पे लोग अपनी सर्विस के लिए तैयारी कर रहे हैं। कोई chỉ có Chúa mới tồn tại mãi. Vì thế, các vị thừa sai chấp nhận hy sinh từ bỏ quê hương, từ bỏ
प्रोसेशन हो रहा है इनका। trần tế để lên đường tang tin mừng yêu thương của Chúa đến cho vùng viễn đông xa xôi. Hầu mở rộng gia đình anh chị em cùng tin vào Chúa. Những vì qua chấp nhận vì phước bò cộng lộc cộng hàng. Which country is this? Which country? Vietnam. Vietnam. Okay, Vietnam. And this is the Christmas. Just for Christmas. Okay. ये वियतनाम के लोग हैं जी, और मैंने यहाँ पे एक लड़की से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये देखें फैमिलीज आ रही हैं, जैसे ये चर्च, ये देखें लोग आ रहे हैं यहाँ पे। Nên tất cả mọi đe dọa, mọi hứa hẹn của vua Chúa quan quyền không làm các ngài hay từ chối niềm tin vào Chúa hàng sống. Niềm hy vọng nơi Chúa của các thánh tử đạo giúp mỗi người chúng ta can đảm sống niềm tin của mình cách trung kiên. Dẫu một người có chung chuyên trao đảo phải đối diện với khó khăn, gian khổ và ách hại. अभी मज़ीद लोगों को ये नहीं अंदर जाने दे रहे, जो लोग आए हैं वो बाहर इधर इंतज़ार करेंगे। देखें, चलें आपको और चीज़ें दिखाता हूँ। अच्छा, तो जनाब यहाँ पे मैंने कुछ लोगों से बात की है तो उन्होंने मुझे बताया कि ये वियतनाम के लोग हैं और ये इन पर इनकी स्पेशल सर्विसेज होती हैं। तो ये मुख्तलिफ़ इलाक़ों के वर्जीनिया से जो ताइवान में लोग हैं तो वो यहाँ पे आके इसमें शिरकत करते हैं। तो आपको बताता चलूँ कि भारत के बाद वियतनाम जो है वो आईटी इंडस्ट्री में एक इमर्जिंग कंट्री के तौर पे सामने आया है। ये लोग ज़्यादातर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं क्योंकि अमेरिका में आपको पता है मैन पावर जो है ये बहुत महंगी है। यहाँ पे लोगों को हायर करना और उनको सर्विसेज उनको सैलरी देना और फिर उनको जो दीगर सहूलियात जैसे हेल्थ और ये पेंशन और ये देना बहुत मुश्किल होता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि अमेरिका की जो बड़ी कंपनियां हैं तो ये भारत, वियतनाम, थाईलैंड और इस किस्म के मुल्कों के साथ जो कि सर्विसेज प्रोवाइडर हैं उनके साथ बात करते हैं। फिर वहाँ पे बैठे ही ये लोग जो हैं, ये इन कंपनियों के लोग जो हैं वो उनको इनकी कंपनियों को, जैसे गूगल हो गया, जैसे कि अमेज़ॉन हो गया, तो इनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इस सिलसिले में फिर चूँकि वहाँ पे वियतनाम में तो बहुत कम लागत आती है अफरादी क़ुव्वत पे, यानी वो लोग बहुत कम सैलरी में इतना काम कर देते हैं जो कि अमरीकी यहाँ पे नहीं कर सकते। तो इस वजह से वियतनाम जो है एक बड़ा, कोरिया के बाद और इंडिया के बाद ये एक बड़ा अहम मुल्क बन के उभरा है। तो मैं यहाँ से गुज़र रहा था तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना के आपके साथ शेयर की। तो चलें देखते हैं और पूरा दिन इसमें क्या होगा, मैं आपको और भी बताता रहूँगा। अच्छा जनाब, तो हम अपने घर की तरफ आ रहे हैं, बस नज़दीक पहुँच गए अभी। तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, ये यकीन करें बहुत ही रश वाला इलाका है, बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पे छुट्टी पर। ये देखें आप, सड़कों से अंदाज़ा हो रहा होगा आपको। ये पार्किंग फुल बिल्कुल खचाखच भरी हुई है सारी पार्किंग्स। ये देखें स्ट्रीट पार्किंग में भी जगह नहीं है। और ये इस वक्त तकरीबन 12:30 बज रहे हैं। ये देखें बिल्कुल पार्किंग्स में जगह नहीं है, लोग सब अपने घरों में ही हैं, किसी ने गाड़ी ही नहीं निकाली। ये देखें पीछे आपको वो रोड नज़र आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये देखें पीछे ये जो नेशनल हाईवे है इनकी, और ये देखें बिल्कुल उस पर भी गाड़ियों, इक्का दुक्का गाड़ी नज़र आ रही है, हालांकि ये बहुत रश वाला इलाका है। कुछ लोग अभी निकले हैं घरों से।
मैं दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह करे मुझे अपनी पार्किंग में जगह मिल जाए, जो कि मुझे नहीं लग रहा कि मिलेगी। ये भाई साहब अपनी गाड़ी को साफ़ कर रहे हैं। ये लीजिए जनाब, हम पहुंच गए हैं पार्किंग में। शुक्र से 2-3 स्लॉट्स खाली हैं, तो मैं जल्दी से गाड़ी यहाँ खड़ी करता हूँ कि कोई और ना आ जाए। तो चलें, फिर मैं दोबारा निकलूँगा तो दोबारा अपनी चक्कर के लिए तो फिर दोबारा एक वीडियो बनाऊँगा। ये हमारे एशियन भाई भी यहाँ पे अच्छे खासे तादाद में रहते हैं। मैरीलैंड में ये था कि वहाँ पे एशियन इक्का दुक्का हमें देखने को मिलते थे, जो देसी लोग होते हैं वो बहुत ही कम थे। तो यहाँ पे इस वर्जीनिया का एक फ़ायदा ये है कि ये बिल्कुल मल्टी कल्चरल सोसाइटी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हर किस्म का बंदा आपको मिलेगा। वो सामने ही हमारा अपार्टमेंट है। तो अच्छा, तो जनाब यहाँ पे दोपहर के 3:30 बज चुके हैं और ये अलेक्जेंड्रिया में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। हमारे अपार्टमेंट से 2-3 ब्लॉक्स दूर, यानी 2-3 बिल्डिंग्स दूर मैं इधर आया हूँ। और ये देखें, यहाँ पे भी आपको पार्किंग की सूरत हाल से अंदाज़ा हो रहा होगा कि लोग छुट्टी घर में ही गुजार रहे हैं। तो ये बार बार मैं इस पर स्ट्रेस दे रहा हूँ, तो इंसान के जहन में ख्याल आता है कि यार बच्चे क्यों नहीं फिर रहे, छुट्टी का दिन है तो वो तो गली में हो, अपना पार्क्स वगैरह में हो। मैं पार्क में भी अभी गया हूँ, वहाँ पे भी बिल्कुल सन्नाटा था, तो फिर मैं वापस आ गया। तो इन अमेरिकन के बच्चे तो शाज़ व नाज़िर ही होते हैं, तो अगर हों भी तो वो ज़्यादातर आजकल पाकिस्तानी बच्चों की तरह गेम्स वगैरह ही खेलते रहते हैं। तो यानी डिजिटल गेम्स जो होती हैं कंप्यूटर्स वगैरह की, तो बाहर नहीं निकलती। तो थैंक्सगिविंग डे के हवाले से मुझे एक दिलचस्प वाक़या याद आ रहा है। हमारी एक बॉस थी, मैं 2011 की बात कर रहा हूँ। तो मेरा पहला थैंक्सगिविंग डे था किसी अमेरिकन इदारे में काम करते हुए। तो उन्होंने हमें, उस खातून ने हमें अपने घर में लंच के लिए बुलाया था। तो उन्होंने हमें बताया था कि मैं टर्की बनाऊंगी, और इस तरह हर बंदे ने, यानी पोटलक था, पोटलक उसे कहते हैं कि हर बंदा अपने घर से एक खाना लेकर आता है। तो जितने भी अमरीकी हमारे मेहमान थे, तो मेज़बान थे, तो वो अपने साथ एक एक खाना बना के लाए थे। तो उन्होंने हमें, किसी ने स्वीट डिश बनाई थी, किसी ने कुछ और किस्म की ड्रिंक्स वगैरह और कुछ चीज़ें मुख्तलिफ़, यानी उन्होंने हमारे लिए तैयार की थी। तो हमारे जितने भी पाकिस्तानी दोस्त थे वो कोई भी टर्की को हाथ नहीं लगा रहा था। तो उनमें से हमारा एक बहुत सीनियर अमेरिकन जो था, बॉस था, उसने हमें बताया कि भाई आप ये खा सकते हैं, ये हलाल है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में भी उसने काम किया था और उसको हमारी ये हलाल इन चीज़ों का ज़रा ज़्यादा पता था। तो उसने कहा कि मैं आपको ऑफ़िस जाके फिर एक फ़तवा दिखाऊंगा जो कि उलमाए कराम ने जारी किया है, तो टर्की हलाल है, तो आप खा सकते हैं। तो फिर भी बहुत कम लोगों ने उसे खाया। तो ये एक दिलचस्प वाक़या था, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आज का दिन मेरा भी छुट्टी का दिन था, और मेरा छुट्टी का दिन ऐसे ही गुजरा जैसे आपको मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। ये पार्किंग की सूरत हाल देख लें। ये इलाका जो है अलेक्जेंड्रिया का, यहाँ पे अफ़गान
और पाकिस्तानी पश्तून जो है वो बहुत ज़्यादा अक्सरियत में वाक़ हैं। और यहाँ पे मस्जिद भी है, नज़दीक ही है। तो ज़्यादातर यहाँ पे अमेरिकन के साथ पाकिस्तानी और अफ़गान रिहाइश पज़ीर हैं। तो चलें फिर आपको और थोड़ी देर बाद और कुछ दिखाऊंगा। दोस्तों, इस वक्त यहाँ पे मगरिब का वक्त हो रहा है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ वाशिंगटन डीसी के साउथ ईस्ट के इलाके में, जनूब मशरक़ी इलाका इसे कहते हैं। और इसमें भी बहुत ज़्यादा सरकारी इमारत और दीगर अहम दफातर मौजूद हैं। इस वक्त मगरिब का वक्त हो रहा है और आप देख रहे हैं बिल्कुल सड़कें खाली हैं। और ये यहाँ पे कुछ इन्होंने गलियों को और इस सड़क को सजाया है। तो सड़क के दोनों जानिब उन्होंने जो दरख्त हैं इनके इर्द गिर्द ये रोशनियाँ लगाई हैं और ये क्रिसमस ट्री भी बना हुआ है। तो ये देखें, मैं आपको मज़ीद करीब से दिखाता हूँ। तो खामोशी तो आपको नज़र आ रही होगी, मुकम्मल तौर पे खामोशी है। किसी किस्म का कोई आपको चहल पहल, ये बड़ा मशहूर और बड़ा बिज़ी एरिया है शहर का, लेकिन इस वक्त मुकम्मल तौर पे खामोशी है। और ये देखें, क्रिसमस ट्री के हवाले से, क्रिसमस के हवाले से ये दरख्तों को सजाया गया है। और ये सड़क के दोनों जानिब, ये दूर तक ये बहुत लंबी सड़क है और इसके दोनों जानिब यहाँ पे ये देखें ग्लोब को भी दरमियान में क्रिसमस के हवाले से सजाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल खामोशी है यहाँ पे। और हालांकि ये शाम का वक्त है और ये जो एरिया है ये मामूल के वक्त में यहाँ पे बहुत रश होता है। ये सड़क के दोनों मशरिक़ और मगरिब दोनों तरफ अगर आप देखें तो ये शुमाल और जनूब और मशरिक़ और मगरिब दोनों तरफ ये रोशनियों के साथ इसको जगमगाया गया है। ये पूरा इलाका देखें, ये जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये जनूब मशरक़ी हिस्सा है वाशिंगटन डीसी का। तो उसमें ये रोशनियाँ जो है वो लगाई करके इसको ख़ूबसूरती से सजाया गया है।